हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार, जबरदस्त और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी ये हिंदी की सीरीज चल रही है। हिंदी के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यानी कि जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है वो उस क्लास, उस एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन आपके ए पद्यांश, बी शब्द, सी वर्ण या डी पद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनुस्वार नहीं, यहाँ अनुनासिक था। ये टाइपिंग गलत हो गई है, अनुनासिक। ठीक है साथियों, निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? ऑप्शन आपके अंग है, बी शांति हिंदी, सी चांद सास या डी श्रम प्राप्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो अनुनासिक है, अंग है, इसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए ये भी वीडियो री एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन आपके डैड है, बी कैक है, सी री रे या डी चे छ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो क और ख हैं वो कंठ से उत्पन्न होते हैं। आपको पता होगा कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, क वर्ण जो है वो कंठ से उत्पन्न होता है। क ख ग घ ये कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु में नहीं टकराती है? ऑप्शन आपके ए ज, बी च, सी घ या डी स। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो घ है उसमें जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, क्योंकि घ आपका कंठ कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? आपको ये बताना है, जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके ए मूर्धन्य, ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य में च छ ज झ, बी ओष्ठ में प में ब भ, सी कंठ में क ख ग घ या डी दंत में त थ द ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ये च छ ज झ है ये मूर्धन्य नहीं होते, ये इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? आपको बताना है जो ओष्ठ वर्ण है वो इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन आपके ए प फ म ब, बी ब घ ग घ, सी त थ द ध या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो प फ म ब हैं वो ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण मतलब जिनको बोलने से हमारे होठ आपस में मिलते हैं, उनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आपके ए य र ल व, बी ई उ ए ओ, सी स स स है, डी छत्रज्ञ। आगे बताओ आप, इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। य र ल व जो है उनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन आपके ए सा मा सा ह, डी छत्रज्ञ या सी प फ ब भ या डी ट ठ ड ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो छत्रज्ञ है
ये तीनों के तीनों संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके ए नाद, बी अल्पप्राण, सी महाप्राण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो खा और घा हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? आपको बताना है कौन सी स्वर संधि इनमें से नहीं है। ऑप्शन आपके ए दीर्घ, बी अनादि, सी गुण या डी वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो अनादि है ये स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? आपको संधि बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो महाशय शब्द में वो आपकी दीर्घ संधि है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उर्मिलेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके ए उर्मिला प्लस ईस, बी उर्मिल प्लस ईस, सी उर्मिल प्लस एस या डी उर्मिला प्लस एस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उर्मिला प्लस ईस जो होगा वो उर्मिलेश का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको ये धरेश शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद चुनना है। ऑप्शन आपके ए धरा प्लस अस, बी धरा प्लस ईस, सी धरा प्लस ईस या डी धर प्लस ईस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। धरा प्लस ईस जो होगा ये आपका धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन आपके ए जैसी शक्ति, बी शक्ति के अनुसार, सी यह जो शक्ति या डी जितनी शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति जो इसका सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, अनुरूप में कौन सा समास होगा? ये समास नहीं समास पूछा है। कौन सा समास होगा अनुरूप शब्द में? ऑप्शन आपके ए तत्पुरुष होगा, बी बहुव्रीहि होगा, सी कर्मधारय होगा या डी अव्ययीभाव होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ये बताना है कि आपको ये प्रत्यंग जो शब्द है इसमें कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन आपके ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यंग में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व या डी द्विगु। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। आमरण में अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके ए जल्दी, बी शांति, सी काज या डी ताप। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो काज है हमारा वो तद्भव शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको इनमें से बताना कौन सा तत्सम शब्द है इसमें वो बताना है। ऑप्शन आपके ए शुष्क, बी सीग, सी सांवला या डी सीख। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो शुष्क है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। ये शुष्क है, शुष्क। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां, निम्न में से कौन सा काटना का
तत्सम होगा। काटने का तत्सम शब्द पूछा है इसमें। ऑप्शन आपके ए कटन, बी कटित, सी कर्तन या डी कट्टित। ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्तन। जो काटने का सही तत्सम होगा वो कर्तन होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21वां, एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके विस्तीर्ण, बी विकीर्ण, सी अनेकत्र या डी संकीर्ण। तो एकत्र का विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विस्तीर्ण। एकत्र मतलब इकट्ठा करना और विस्तीर्ण मतलब फैलाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 22, कदाचित का विलोम है। इसमें कदाचित जो है इसका विलोम शब्द बताना आपको कौन सा होगा। ए काश्चित, कासित, बी प्रायश्चित, सी अविंती या डी निश्चित। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो निश्चित शब्द है वो कदाचित का विलोम होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, स्तुत्य का विलोम होगा। ये थोड़ी टाइपिंग में ऐसे हो जाता है, ये स्तुत्य है। स्तुत्य याद आता है, यही है स्तुत्य। इसका विलोम शब्द बताना आपको। ए सादर, बी निंदा, सी निराधार या डी निंद। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो स्तुत्य का विलोम शब्द होगा वो निंद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से श्रुति मधुर का विलोम शब्द है। ये श्रुति मधुर शब्द जो है इसका विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन आपके ए श्लिष्ट, बी कर्णकटु, सी श्रेष्ठ या डी श्रेष्ठता। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो कर्णकटु है वो श्रुति मधुर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपके ए शारदा वागीश, बी भारती वाणी, सी हेम हिरण्य या डी गिरावीणा पाणी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो हेम हिरण्य है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन नहीं पे बहुत और ध्यान से देना है, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। तो इस नहीं को जरूर पढ़ना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके ए देवनदी, बी भगीरथ, सी त्रिपथगा या डी रवितन्या। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो रवितन्या है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये देवनदी, भगीरथी और त्रिपथगा गंगा के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन आपका इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके ए कामतार, बी आभारी, सी कुलीन या डी सस्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कांतार है वो अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है, और अरण्य किसको कहते हैं? वन को। कांतार उसका पर्यायवाची हो गया, अरण्य, वन, कांतार। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। आपको देवता का बताना, देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके ए किंकर, बी विबुध, सी विपुल या डी लोकेश। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो विबुध है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्री एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। ऑप्शन आपके ए सुपाठ्य, बी सुसुप्सा, सी स्थानापन्न या डी पाठ्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुपाठ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको सुपाठ्य कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
जिसका उच्चार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन आपके ए असाध्य, बी असहाय, सी असीम या डी असह। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए असाध्य। जिसका उच्चार या हल ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए ये भी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए गए थे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। आपको जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उस एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी जीडी हो, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। सभी में ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में बताना है, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। और अब हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।